शांति। आज 29 अगस्त 2025 के अनुसार बाबा के महावाक्य शिक्षाएं। शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, हमारे सहायक, हमारे कष्टों को दूर करने वाले, हम बच्चों से मिलने के लिए इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार संगम युग पर ही आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। उससे पूर्व पिता परमात्मा के आने का फायदा भी नहीं है और हम आत्माएं भी ज्ञान लेने के लिए तैयार भी नहीं होती हैं, क्योंकि पुरानी कहावत है, अक्ल आती है बशर को हजारों ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब तक मनुष्य ठोकरें नहीं खा लेता तब तक वो किसी की बात लास्ट में सुनता ही नहीं है। इतना ईगो है। ऐसे ही मेहंदी है, मेहंदी भी जब तक के पत्थर के ऊपर रगड़ी ना जाए, पीसी ना जाए, तब तक वो रंग नहीं देती। इसलिए रंग लाती है हिना, हिना माना मेहंदी। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन संस्कार है, सुन के ही राजी नहीं। तो परम पिता परमात्मा भी जानते हैं कि ये ह्यूमन का संस्कार है। वेद शास्त्र पढ़े, गीता पढ़ी, भागवत पढ़े, रामायण पढ़ी, शास्त्र पढ़े और साधु संत महात्माओं पर भी विश्वास रखा कि ये बेड़ा पार कर देंगे। जैसा जैसा उन्होंने कहा, उल्टा लटको उल्टे लटक गए। कुछ मत खाओ, भूखे भी रहे। कितनी अपने ऊपर यातनाएं सहन की प्रभु मिलन के लिए। लेकिन पिता परमात्मा का मिलन तो ड्रामानुसार ही होगा। आप शाम को 5 बजे ट्रेन आती है, अगर आप सवेरे 10 बजे जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, क्या ट्रेन आ जाएगी? ट्रेन का तो आने का समय 5 ही है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं भी सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में नहीं आता, कलयुग में भी नहीं आता, कलयुग के भी लास्ट में आता हूँ, जब सतयुग आने वाला है। अगर परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तो सतयुग कभी आ ही नहीं सकता। तो ये इतना पिता परमात्मा का हम आत्माओं पर उपकार है, ये उनकी कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है। अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो आप बताइए क्या दिन आ सकता है? विचार कीजिए, क्या दिन आ सकता है? तो इसी प्रकार ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा भी कलयुग के अंत के समय पर आते हैं और आकर के हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसलिए पिता परमात्मा का अलौकिक जन्म शिवरात्रि का है। तो लोग समझते हैं कि भगवान रात को 12 बजे के बाद आते हैं, लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। मैं दिन में नहीं आता, रात्रि में भी नहीं आता। जब रात्रि समाप्त होकर के नया दिन आने वाला है, मैं उसके बीच अमृत वेले पर आता हूँ। इसीलिए कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, ये जो संगम कहलाता है, ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। ऐसे तो सतयुग त्रेता का भी हुआ, त्रेता द्वापर का भी हुआ, द्वापर कलयुग का भी हुआ, लेकिन वो उस संगम पर हम गिरते आए। हमारा उत्थान
करने वाला कोई था ही नहीं, कोई भी चढ़ती कला में नहीं ले गया। चाहे जैसे मकान बनता है, बनने के बाद उसकी रिपेयरिंग होती है, हर वर्ष उसकी मेंटेनेंस होती है, लेकिन जब मकान बिल्कुल ही गिरने वाला है, मेंटेनेंस भी फेल हो जाती है, तब मकान मालिक नया मकान बनाता है, उसको पुराने को तोड़ता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव पिता कल्याणकारी कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के इस कलयुगी घोर रात्रि के अंत में आते हैं, जब चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है। वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण सब कुछ है, साइंटिफिक नॉलेज है, इकोनॉमिकल नॉलेज है, आर्ट आर्ट की आर्किटेक्ट नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, सब कुछ होते हुए भी ये संसार सुधर नहीं पाता, और ही और चरित्र का पतन होता जाता है। जैसे बूढ़े आदमी को कितनी भी खुराक खिलाओ लेकिन वो जवान नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पिता परमात्मा भी जानते हैं कि मैं आत्माओं को जाकर के इनका संस्कार परिवर्तन करूं। अब महात्मा गांधी बापू जी चाहते थे राम राज्य हो, और सारे हमारी भारत सरकार भी कहती है राम राज्य हो, मोदी जी भी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन जब तक चरित्र का उत्थान नहीं होगा, हर व्यक्ति में चरित्रवान नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा, दयावान नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होगा, सद्भावना नहीं होगी, कर्टसी नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो राम राज्य कैसे आएगा। एक डॉक्टर भी कितना त्याग करता है, कितने पेशेंट आते हैं, लेकिन डॉक्टर भी करुणामय होकर के हर पेशेंट को अटेंड करता है, चाहे उसको खाना भी समय पर मिले या ना मिले। ऐसे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर वीनू गोपाल थे, उनका ओ ग्रुप का ब्लड था, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, सर्जियन थे, हार्ट का ऑपरेशन करते हुए किसी पेशेंट का ओ ग्रुप वाला ब्लड चाहिए होता था, सारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता था, तो उन्होंने वो अपना ब्लड भी देते थे। तो ये करुणामय है। तो इसीलिए परमात्मा तो दया के करुणा के निधान है, सागर भंडार और दाता है। कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम आत्माओं को सहज रीति बताते हैं कि बच्चे पहले अपने आप को पहचानो, तुम कौन थे, कितनी ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में थे। और फिर दूसरी बात है, मुझे कहते हो पिता, तो मैं पिता तो सागर भंडार और दाता हूँ, तो मुझ पिता की संतान आप कितने श्रेष्ठ थे, महान से महान थे। शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तो पिता परमात्मा हमको बार बार रियलाइज कराते हैं, बच्चे अपने आप को जानो। सबसे पहले तो तुम ये जानो कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, देह के द्वारा कर्म करने वाली दिव्य शक्ति हो। और उसके बाद कौन सी शक्ति हो, तुम तो वास्तव में श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, नर श्री नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण के प्रजा में भी हर व्यक्ति, हर मानव, हर नारी लक्ष्मी नारायण जैसे थे, इसलिए कहा जाता है। और प्रैक्टिकल कहा जाता है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया लाने के लिए पिता परमात्मा को हमारे चरित्र को महान बनाना पड़ता है। और चरित्र के लिए चाहिए श्रेष्ठ संस्कार, जो हमारे पिछले संस्कार, जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, जो नेचुरल हो गए, नेचर बन गई है, उसको परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा आकर के हमें योग सिखलाते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं। जैसे दिए में घृत डलता है और ज्योत उसकी ज्योत जलती है बत्ती और घी से, तो बत्ती है वास्तव में पिता परमात्मा की याद, और घी है ज्ञान। तो बाबा रोज रोज आकर के
ज्ञान का घृत दे करके हमको हमारी बुद्धि रूपी लौ को अपने साथ जोड़ते हैं, जिसको बुद्धि योग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, राजयोग कहा गया। तो बाबा कहते हैं, भगवान बाबा कहते हैं, जितना जितना जो आत्मा मुझ पिता परमात्मा की याद में रहती है, अर्थात जिसकी जितनी दीपक की ज्योति जलती है उतना ही दीपक रोशनी देता है। तो भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, हम बच्चों की ज्योति जगाने के लिए हमको कितनी ज्ञान का घृत डालते हैं। तो आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, क्योंकि आत्मा रूपी ज्योति बुझने ही वाली है। तो पिता शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले हमारी सेवा पर उपस्थित है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। देखो भगवान पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचयिता और कहते हैं मैं आपका सेवक हूँ। कितनी बाबा की निरअहंकारता है, कितनी बाबा की कहा जाए स्नेह का सागर है। तो शिव बाबा आकर के इस समय पर हमें मिले हैं। ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, ये समय फिर वापस कभी नहीं आएगा, समय बीता हुआ कभी नहीं आता। तो ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने लकीस्ट हो जो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर के तुम बच्चों से शेक हैंड करते मिलाते। और मैं आत्मा तो बाबा की गोद में बैठा और 5 मिनट तक ही बाबा ने अपने सीने से लगा के रखा। तो मैं कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ अगर मैं चाहूँ कि आज मैं पिता परमात्मा के गले मिलूँ। आज तो परमात्मा जिस तन में आते थे वही अव्यक्त हो गए। तो ये कितनी मेरी डायमंड अपॉर्चुनिटी थी। तो जिस आत्मा ने जिस समय पहचाना बाप से ले लिया। तो इसलिए बाप कहते हैं जैसे नदी बह रही है, सीजन होता है बहने का, नहीं तो नदी भी सूख जाती है। तो नदी सूख जाती है तो क्या करोगे। तो अब पाने का समय यही है, यही है। पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना अपना भाग्य जगा लो। भाग्य विधाता भगवान आए हैं भाग्य बनाने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुमने सबकी कहानियाँ सुनी, सबकी कहने पर चले, अब मेरी श्रीमत पर चलो। क्योंकि मानव मत, गुरु मत, पढ़े लिखों की आचार्य मत से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। अब मिलती है पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत, इसे श्रीमत कहते हैं। श्रीमत भगवानोवाच्य। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, जन्म जन्म की प्राप्तियां करो, जन्म जन्म के अपने दुखों को मिटाओ, जन्म जन्म के कर्जों से मुक्त हो जाओ। यही बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है। मन मना भव मध्याजी भव। मेरे को याद करो और मेरे से जो होने वाली प्राप्ति है उसको भी सामने रखो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हम भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु के हो गए। भगवान ने, पिता परमात्मा ने हमको स्वीकार कर लिया। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, आखिर परमात्मा ने हमें स्वीकार तो कर लिया। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो। अब भाग्य विधाता भगवान की छत्र छाया में रह करके अपने जीवन को बनाना हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसलिए गीता में कहा जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।